हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स छोड़ दिए थे, सेवन्थ। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन सिक्स करेंगे। सिक्स लेकर हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। ठीक है, ओके। तो फार्मूलाज आपने फिर एक बार से और याद रखना है। साइन एक्स प्लस कॉस वाई किसके बराबर होता है? साइन एक्स प्लस कॉस वाई किसके बराबर होता है? टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। याद रखना, ठीक है। टेन एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है? और टेन एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है? हाँ, ये फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे आगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आज फिर हम अपना चैप्टर दोबारा एक बार रिकॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो करेंगे, फिर देखते हैं। तो टॉपिक क्या है आपके पास? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3, क्लास 11, मैथ्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई। क्वेश्चन सेकंड, सिक्स्थ, बोलो भाई सिक्स्थ है यहाँ पे। सिक्स्थ पार्ट क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताओ? cos पाई बाय 4 माइनस x cos पाई बाय 4 माइनस y माइनस sin पाई बाय 4 माइनस x sin किसके बराबर करना था? शो साइन ऑफ x प्लस y। ठीक है, तो आपने क्या करना था? ये साइन ऑफ x प्लस y के बराबर शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में क्या करना है आपने? सिक्स्थ में आपने यही करना है, LHS इक्वल टू RHS के बराबर शो करना है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन 6 था वो लिखते हैं। अब इसका सोल्यूशन पार्ट क्या आएगा? सोल्यूशन पार्ट क्या आएगा? LHS। अरे भाई देखो, cos ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर है? cos ऑफ x cos ऑफ y प्लस sin ऑफ x sin ऑफ y एंड sin ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर होता है? माइनस। ओके, तो इन दो आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है? x माइनस वाई का फार्मूला बन रहा है, तो क्या आएगा बताओ? cos ऑफ पाई बाय 4 cos ऑफ x, पहले इसको ही सॉल्व करो है ना, उसके बाद प्लस sin ऑफ पाई बाय 4 sin ऑफ x, ये वाला कंप्लीट। अब इसको लगाओ, ये दोनों माइनस है ना पक्का? हाँ, साइन कैसे करना है? एंड ये क्या है आपके पास? cos ऑफ पाई बाय 4 cos ऑफ y माइनस प्लस अपोजिट साइन दे प्लस sin ऑफ पाई बाय 4 sin ऑफ y। ओके, ये वाला कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब इसको इस साइन को sin ऑफ पाई बाय 4 इज व्हाट? sin ऑफ पाई बाय 4 cos ऑफ x माइनस cos ऑफ पाई बाय 4 sin ऑफ y। ओके, एंड अब इसको लगाओ, यहाँ पे x आएगा। ओके, इसको ये लिखा, इसको बोला sin ऑफ पाई में sin ऑफ x माइनस y, ये वाला अप्लाई होगा ना, तो फिर क्या आएगा? sin ऑफ पाई 4 cos y की जगह cos x है।
ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद माइनस cos x क्या है, cos पाई बाय 4 sin ऑफ x। जैसे यहाँ cos x माइनस y था ना नीचे, ये यस सर, तो फिर आपने प्लस किया, यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज किया ना, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। यस सर, ऐसे माइनस में था तो प्लस में हो गया, साइन के केस में डबलेट और अपोजिट साइन तो एब्सेंट होती है, अपोजिट में नहीं साइन चेंज होगा, नहीं सिर्फ cos में होगा ना, cos में याद रखना, cos में क्या होगा, सी डी ओ प्रेजेंट होगा, इसमें सी डी ओ एब्सेंट होगा, ये वाला एब्सेंट होगा एस एस डी ओ में। ठीक है, चेक कर लो फार्मूला ठीक तो है ना, यही है, इसी का बता रहे हो ना कि यहाँ पे अपोजिट साइन आई है, तो साइन के केस में डबलेट और अपोजिट साइन नहीं आई, cos के केस में डबलेट और अपोजिट साइन। ओके, हाँ इसका हो गया। और अब इसको देखो क्या आएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 cos ऑफ y एंड माइनस cos ऑफ पाई बाय 4 sin ऑफ y। तो ये है और आपके पास। ओके, ठीक है, याद रखिए कि सिंपल वैल्यू मैंने लगाई है और फार्मूला आइडेंटिटीज लगाई एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ x = √2 cos x cos पाई बाय 4 की वैल्यू √2 1/√2, ठीक है, प्लस sin की वैल्यू होती है, sin पाई बाय 4 होता है √2 अरे भाई 1/√2 sin ऑफ x, है ना, तो मैं इसको सीधा ये x लिख सकता हूँ भाई, sin ऑफ x = √2। ओके, ये वाला तो खत्म हो गया। अब ये वाला आ गया, क्या आ गया, अगेन y = √2 अरे cos पाई बाय 4 की वैल्यू √2, ठीक है, प्लस sin पाई बाय √2। कल वाला जैसे हमने किया था, हम कल उसको वैसे भी कर सकते थे, बट हमारे पास लेंथ नहीं बन रहा है, इसलिए हमने एग्जाम में भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो हमने उसको उतना लंबा खींचने से हमने पूरा टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना था, इसलिए थोड़ा इस सिंपल वे से बनाया है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो cos ऑफ x = √2, ओके, अरे पाई बाय 4 की वैल्यू यही होती है, cos ऑफ sin x = √2 and cos y = √2 and sin √2। बोलो ये बात समझ, ठीक है। अरे भाई वैल्यू लिखी, cos पाई बाय 4 1/√2 sin पाई बाय 4 1/√2 cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 cos sin पाई बाय 4, तो वैल्यू लिखी तो ये आ गया सर, sin पाई बाय 4 है, यहाँ पे cos के साथ x है ना, cos, यहाँ यस सर, cos x, हाँ यहाँ पे आ गया sin x। अब यहाँ पे क्या है, cos y sin पाई बाय 4 √2 and sin y upon cos पाई बाय 4 √2। अरे भाई यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पे y क्या था, x था। अब यहाँ से एक्सपेंड किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x हमारे पास y y क्या है, वही है, तो वही लिखा है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x क्या है, ये है, y क्या है, ये वाला है, तो ये पूरे यहाँ तक ये वाला फार्मूला है, यहाँ पे x ये है और y ये है, तो यहाँ तक ये, ठीक है। सर यहाँ पे sin पाई बाय 4 है, तो sin के साथ आएगा ना 1/2, cos के साथ x है, सिर्फ उसके साथ √2 कैसे आएगा, ये वाला √2 कैसे है, यस सर, अच्छा देखो कोई बात नहीं, मैं ये किस स्टेप पे समझाता हूँ, ये वाला समझाता हूँ, बाकी आप उसका आते हैं। cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, √1/√2, उसके बाद क्या है cos x, आगे ये सारा समझाइए। अरे भाई मल्टीप्लाई cos मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, 1/2 × 2/1 या 3/1, इनको इनके साथ 3/2, सर इधर वाली समझ आ रही है, यहाँ वाली ये वाली आ गई समझ, यस सर, ठीक है।
कौन सी वाला? 3 ये वाला कैसे आया? ये cos y sin पाई के पाई बाय 4 की वैल्यू 1/2 तो क्या आएगा 1/√2 cos of y अरे cos y बन जाए cos y 1/2 उसके बाद क्या आ जाएगा cos y 1/2 एंड sin y बन जब मल्टीप्लिकेशन होता है आप न्यूमरेटर वालों को न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ आई बात समझ। सिमिलरली ये क्या है a 1/√2 था sin x को मल्टीप्लाई की तो यही आ गया यहाँ पे 1/√2 था तो cos 1 cos upon root x √2 ठीक है। तो ये सारा ऐसे पैटर्न चले। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई यही है क्या sin y 1/√2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके क्लियर? हाँ जहाँ पे डाउट होते हैं मैं सोच रहा था आप लोगों को पता है ऑलरेडी तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा है ठीक है। तो अब √2 देखो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ करना तो नहीं था बट एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ है ना मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो क्या बन जाएगा cos of x cos of y upon √2 का अरे cos x मल्टीप्लाई cos y √2 का होल ठीक है प्लस sin x sin y upon √2 का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हो गया। ओके पहले cos x को cos y के साथ लिया ना cos x को cos y के साथ उसके बाद cos x को sin y के साथ ऐसे तो करते हो आप x प्लस जैसे अगर 3 + 2 होगा और 5 + 2 होगा तो आप ये कहते हैं 3 × 5 + 2 + 2 × 5 + 2 अरे पहले इसको इन दोनों से फिर जब पे हम लिखना sin x sin y वहां पे cos x sin y आ रहा है देखो यहाँ पे देखो मैं आपको और इसको इजी बना देता हूँ ताकि स्टेप्स बनेंगे और कुछ नहीं। देखो क्या है cos x upon √2 into cos of y upon √2 plus sin of y upon √2 ठीक है। अब क्लियर है प्लस sin of x upon √2 प्लस ठीक है क्या है माइनस यह है आपके पास इंटू cos ऑफ माइनस ठीक है उसके बाद माइनस sin ऑफ x upon √2 इंटू अब करो मल्टीप्लाई सिंपल ठीक है। अब क्या करो मल्टीप्लाई करो सिंपल है देखो इधर अब क्या आ जाएगा अब तो आप कर सकते हो cos x cos y upon √2 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे इस स्टेप को खत्म कर सकता था रूट को मैं सीधा √2 लिख रहा था चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा cos of x sin y upon ठीक है खत्म sin x cos y upon होल स्क्वायर प्लस sin x का ओके ये खत्म हो गया ना ठीक है। अब ये अगेन क्या है cos x माइनस cos x एंड क्या है आपके पास अरे माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस हो जाएगा sin x sin x sin y
कुछ नहीं किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अरे भाई आपने मल्टीप्लाई पढ़ा होगा 2 + 3 हो या 6 + 5 हो, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अरे भाई इस रूट से इन दोनों को 6 + 5 3 से इन दोनों को, तो एक तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, बट चलो यहाँ लिखा हो जाएगा। ठीक है, हो गया सर। अब देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्टेप्स पढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ cos of x cos of y। अरे मैं 1/2 a स्क्वायर रूट कर देता हूँ cos of, स्टेप्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा बस, इसलिए मैं इसको a रूट कैंसिल हो गया तो 2, ठीक है, प्लस cos x sin y अपॉन 2 प्लस sin x cos y अपॉन 2 प्लस sin x sin y अपॉन 2, ये कैंसिल। अब इस माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या है cos x cos y अपॉन 2, ये माइनस मल्टीप्लाई टू माइनस प्लस cos x sin y अपॉन 2 एंड प्लस sin x cos y अपॉन एंड माइनस sin x sin y अपॉन 2। ओके, अब देखो क्या कैंसिल होगा, cos x cos y अपॉन 2 है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा sin x sin y अपॉन 2 कैंसिल, ठीक है। और क्या बचा cos x sin y अपॉन 2, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताओ मुझे, cos x sin y प्लस cos y प्लस cos x sin y प्लस sin x cos y, बताओ मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बताओ। लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आगे समझिए कैसे है, ठीक है। अरे मान a 2 2 2 यहाँ पे 2 गया 1/2 आ गया, बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो क्या ये ऐसे आएगा या नहीं आएगा, बताओ 1/2 2 टाइम्स sin x cos y प्लस cos x sin y, बोलो आई बात समझ, जाने ऐसे तो बता सकते हैं 2 2 कैसे इक्वल टू sin ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू y, बोलो आई बात समझ। अरे भाई sin x cos y प्लस sin x cos y क्या होता है 2 sin x cos y, 2 बार है, उसके बाद cos x sin y प्लस cos x sin y, इन दोनों को ऐड करोगे 2 टाइम्स आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे दोनों का लिख दिया भाई, तो यहाँ पे दोनों बार लिख दिया, ये भी 2 बार है ये भी 2 बार है, तो 2 कॉमन निकाल दिया तो आपके पास आ गया sin x cos x sin y, ये कैंसिल हो गया। तो sin x cos y प्लस cos x sin y किसकी आइडेंटिटी है, sin x प्लस y है ना, sin x प्लस y किसका आता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये जिसके बराबर शो करना है, तो ये आपके पास आ गया इसका प्रूफ, आई बात समझ, ठीक है। कोई भी डाउट है फिर भी इसमें स्टेप्स पढ़िए, अगर आप लोग यहाँ पे अगर स्टेप्स खाना चाहो ना, मतलब आई उससे अगर स्टेप्स को खत्म करना चाहो तो ठीक है यहीं पे खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये तो आ गया यहाँ तक पूरा डिटेल में, ओके। बट अगर इन केस जल्दबाजी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता था, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर सकता था, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कैसे, अरे मैं यहाँ पे वही 1/2 कर लेता और वहाँ पे एक स्टेप और पढ़ता, यहाँ पे 1/2 कर देता, यहाँ पे 2 sin x cos y प्लस cos x sin y इक्वल टू आ जिसके बराबर कर देता आंसर। बट ये तब भी होगा आपके पास जब आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, ओके क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कर दिया था, किया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बताओ,
क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन 8 बताओ, 7 हमने कल कर दिया, बताओ। cos पाई बाय पाई प्लस एक्स, हाँ हाँ हाँ, साइन ऑफ हाँ cos पाई बाय 2 है, नहीं यहाँ पे क्या है, साइन पाई माइनस एक्स cos, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। cot cos पाई cos नहीं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ओके। cos पाई प्लस एक्स, मतलब इसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा cos, अरे भाई पाई प्लस एक्स है, cos पाई प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहे हो ना, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन होता है, साइन और नहीं, ये तो पाई माइनस एक्स होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे पाई प्लस एक्स है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे क्या था, पाई माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाई प्लस एक्स, तो पाई में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, और वो एंगल कौन सा, cos x ऐड हो रहा है, cos x में एंगल ऐड हो रहा है, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव होता है तो दैट मींस एंगल ये तो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट मींस क्या आएगा, माइनस cos ऑफ क्या आएगा x, है ना, तो ये आया आपके पास cos ऑफ x। अरे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था cos ऑफ माइनस x किसी बराबर है, cos ऑफ x के बराबर है ना, इसका भी लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे देखो sin पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, cos 2 आएगा, आई बात समझ। एंड cos पाई अपॉन 2 प्लस x, पाई अपॉन a आ रहा है, पाई अपॉन 2 प्लस x, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, चेंज होगा, बट चेंज होगा, ठीक है। आइए बात समझ कैसे, ठीक है, cos पाई cos सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज नेगेटिव है और चेंज होगा साइन में, अब cos नेगेटिव होता है ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा फंक्शन, ठीक है। एक पार्ट अभी क्लियर हो गया, अगर जिसमें इंट्रो पार्ट देखा होगा, आई मीन इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से समझा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करो, माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x इक्वल टू RHS, ओके। कोई इसमें खास ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ आए। एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, बताओ 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस x, हाँ हाँ प्लस x cot 3 पाई बाय 2 माइनस x हाँ प्लस हाँ cot 2 पाई बाय 2 पाई प्लस x इक्वल्स टू 1, क्या इक्वल्स टू 1, 1, ठीक है, ओके। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है ना, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, बताओ जरा मुझे, कोई आइडिया कोई आप सॉल्व करने का तरीका बता सकते हो कि नहीं। जैसे cos 3 पाई, अरे भाई cos 3 पाई प्लस 6 मैंने पहले बताया है, तो ये क्या आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, तो ये चेंज हुआ है, cos 3 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 2 प्लस 6, यहाँ पे आ रहा है ना 3 पाई अपॉन 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, पाई बाय 2, यहाँ पे पाई एंड दिस इज 2 पाई, तो 3 पाई अपॉन 2 प्लस x, तो
फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। बोलो आए बात समझ, ठीक है। एंड ये अलग जैसे भाई, तो एंड ये भी ये क्या है, cos 2 पाई प्लस x है। 2 पाई इसमें 2 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे 2 पाई प्लस x हो रहा है। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है और चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे चेंज नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस x थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। पढ़ा नहीं ध्यान से, तो बस ये सेम वैसा ही है, आपने कुछ ऐसा क्या आ गया cot एंड एंगल चेंज होगा क्योंकि y एक्सिस पे, ठीक है। क्या आ गया tan x एंड ये क्या आ गया cot, अरे ये तो यही है, अरे इसमें एंगल ऐड करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ओके। अब क्या आएगा sin ऑफ x cos ऑफ x, अरे sin x अपॉन cos x होता है tan x के बराबर cos x अपॉन sin x। थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा देंगे और क्या होगा ये लो, ठीक है। ये क्या है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x sin x and this will become equal to 1 because y sin square x plus cos square x equal to 1, ठीक है। तो आगे आपके पास RHS के बराबर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। साइन साइन n प्लस 1 x sin हाँ n plus 2 x plus cos n plus 1 x ठीक है, ये शो करना है, ठीक है, ये करना है शो। RHS में क्या है cos x, सिर्फ cos x है, ठीक है, बस बाकी ठीक है। देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ जरा मुझे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस है, जहाँ पे आपने sin लिखा है वहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, ओके। अब हाउ टू सॉल्व, बताओ कैसे सॉल्व करोगे जरा बताओ मुझे। LHS, अरे भाई ये क्या है, ये सेम है, इसको रखो, अगर इसको क्या रखोगे एंड अब यहाँ पे n x है तो ये रखो, इसको ये रखो, इसको आप ये रखो और आई बात समझ, ये एंड अरे भाई ये दो तो सेम है, ये भी दो भी तो सेम है, आई बात समझ। तो cos a प्लस b का फार्मूला किसके बराबर होता है, बताओ जरा। cos x प्लस y, आई मीन cos x प्लस y, यहाँ पे a प्लस b लिखा है तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, x प्लस y b प्लस q, ठीक है। cos a प्लस b किसके बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना, ये इसके बराबर होता है। तो क्या होगा इसमें तो सेम यही है, तो सेम यही है, दैट मींस ये सारा ये वाला है ना। cos a क्या है, देखो ये cos b उसके बाद sin a और sin b cos a cos b सारे ये। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ जरा मुझे, n प्लस 1 इंटू x माइनस यहाँ पे साइन सारा में प्लस है, यहाँ पे a मैक्स भी आएगा, यहाँ पे प्लस। देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos a माइनस b बनता है, नॉट cos a प्लस b,
आई बात समझ? यहाँ पे अगर माइनस होता तो फिर हम ये प्लस बी लिखते हैं। आई बात समझ? तो फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+2 इंटू एक्स। बताओ अरे cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, या तो इसको प्लस केस में आप 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? sin a माइनस b का किसके बराबर है? cos a cos b प्लस sin a sin b के बराबर। तो a माइनस b के बराबर होता है cos a क्या आपके पास n+1, तो n+1 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस b n+2, b क्या आपके पास n+2 इंटू एक्स। हाँ वही तो कहा ना, ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? cos a माइनस b किसके बराबर है? cos a cos b प्लस sin a sin b। आइडेंटिटी समझ आया? कोरिलेट कर लिया, इन दोनों को आपने रिलेट कर दिया, कैसे आइडेंटिटी बनी हमारे पास। ठीक है, अब ये सारा जो है किसके बराबर है? cos a माइनस b के बराबर है। तो वही लिखा है cos a माइनस b। cos ये सारे किसके बराबर है? cos a माइनस b के बराबर। ठीक है, तो cos a क्या आपके पास? a क्या आपके पास? a की बात लिखो n+1 इंटू एक्स, माइनस b क्या n+2 इंटू एक्स। आई बात समझ? क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? cos ऑफ n x प्लस x माइनस n x माइनस 2x। बोलो आई बात समझ? अरे भाई n मल्टीप्लाई x n x प्लस n x प्लस x माइनस n मल्टीप्लाई x माइनस n x प्लस माइनस n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x प्लस। ठीक है, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? cos ऑफ minus 2x plus 1x is minus x. Cos of minus x is equal to cos of x equal to r h s। आई बात समझ? कहीं पे डाउट है बताओ। कहीं पे डाउट है बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है यार? ओके, अब नेक्स्ट क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू √2 sin x। आप इसको कैसे सामने? ओके, एंड कौन सी आइडेंटिटी यूज बताओ जरा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? हाँ, cos x प्लस y एंड cos x माइनस y क्या आइडेंटिटी? बस कुछ खास नहीं है, सारा वही बार बार रिवाइज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? क्या है? cos ऑफ 3π/4 and cos of x minus sin of 3π/4 sin of x। ये वाला कंप्लीट हो गया। अरे भाई cos x प्लस y का फार्मूला क्या है? cos x cos y minus sin x sin y। ठीक है, आइडेंटिटी लगाइए भाई। यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस cos of 3π/4 cos of x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस sin ऑफ 3π/4 sin ऑफ x। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos ऑफ 3π/4 cos ऑफ x माइनस sin ऑफ 3π/4 sin ऑफ x माइनस
एंड दिस नो नो ए और ए हो गया कैंसिल। बोलो ये बात समझ। अरे प्लस cos 3 पाई अपॉन 4 cos x माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 cos x से कैंसिल हो गया। तो ये 2 टाइम्स है क्या, 2 टाइम्स है ना। तो माइनस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 3 पाई अपॉन 4 sin ऑफ x लिख सकता हूँ। ओके एंड माइनस 2 sin ऑफ पाई बाय 4 sin ऑफ x क्या लिख सकता हूँ ऐसे। अरे बस sin 3 पाई बाय 4 क्या आएगा, sin 3 पाई बाय 4 कैसे लिख करोगे, sin ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई माइनस पाई बाय 4 कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे भाई पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin पॉजिटिव होता है। तो ये वही है sin पॉजिटिव। ओके sin पाई बाय 4 की वैल्यू इज व्हाट 1/√2 एंड दिस और ये 2 और ये √2 टाइम्स कर दिया तो आपके पास आएगा माइनस √2 sin x s। बोलो ये बात कैसे, बोलो नहीं बेटा। अब आपके मन में एक ही डाउट है कि सर नीचे √2 है और ऊपर आप 2 और नीचे √2 से आप ऊपर 2 को काट रहे हो √2 से, ठीक है। तो ये आपके पास जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसका कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे, बट ये याद रखना अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पे 3 होगा सपोज करो 3 होगा, यहाँ पे 1/√3 होगा तो ये 3 टाइम्स √3 टाइम्स करेगा। इस बात को याद रखना, बट मैं बताऊंगा आगे आपको जरूर, ठीक है। ये हमारे पास है इसलिए मैं इसको यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये याद रखना कि कटेगा। अगर 3 × 1/√3 होगा तो 3 टाइम्स ऊपर वाला √2 से कट जाएगा, √3 से, ठीक है। यहाँ पे है ये आपने याद रखना। बाकी क्लियर है, RHS के बराबर है। ओके सारा क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अलेवन का क्या है 12। हाँ बताओ क्वेश्चन 12। sin स्क्वायर 4x sin स्क्वायर 4x sin स्क्वायर 6x। अच्छा sin स्क्वायर 6x माइनस हाँ sin स्क्वायर 4x इक्वल्स टू हाँ sin 2x हाँ sin 10x। बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, अब इसको कैसे करोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin 10x हाँ कोई बात नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ। बताओ अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हमें पता है, रेफरेंस से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो बन गई आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे आप क्या होगा sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y का sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी क्या है, 2 sin x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2। चेक कर लो, देख लो बुक पे क्या ठीक है, ठीक है क्या बताओ। sin x plus y ये ठीक है, माइनस 2 sin x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2। बोलो ये ठीक है, ये लगाए मैंने, ये ठीक लगाए sin x minus y sin y, यही है ना आइडेंटिटी। ओके तो यही तो यूज होगी यहाँ पे। ओके तो अब बताओ फटाफट मुझे क्या है, बताओ 2 sin x
6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड cos ऑफ x माइनस y। अरे भाई इसको लगा रहा हूँ पहले 6x माइनस 4x अपॉन, वो नहीं आया समझ, आइडेंटिटी कर ली चेक, ठीक है ना। ओके ये वाला है समझ आ गया, ठीक है। एंड इसको बताओ ये क्या है आपको समझ, माइनस 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड इसको क्या है cos ऑफ 6x माइनस 4x अपॉन 2। बोलो आए समझ आया, अप्लाई कर दिया हमने आइडेंटिटी भाई। 2 साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 5x, अरे भाई 6x प्लस 4x 10x हो गया, 10x अपॉन 2 2 5 ऐसे कर देंगे, ये 10x बन जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 5 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5x आएगा। क्लियर, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं cos ऑफ x, अरे भाई 6x में से 2x गए, अरे भाई ये ऐसे बनेगा, ये 2x अपॉन 2 बनेगा, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x ना, cos x, इसलिए नहीं लिखा, ये तो कॉमन सेंस तो आपको भी है ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन 6, ये क्या आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 10x अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 5, तो 5x आ जाएगा, तो 5x क्या आ गया, ये sin 5x cos ऑफ 6x 4x क्या आ जाएगा, अरे x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है बता सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, ये आइडेंटिटी चेक किया आपने, sin x माइनस y किसके बराबर है, -2 sin पक्का सिर्फ 2 होता है, चेक कर लो, चेक कर लो, मैं तो भी कह रहा हूँ बात चेक करते हैं। sin x माइनस sin y किसके बराबर है, चेक कर लो, sin x माइनस sin y भाई 2 cos x plus y cos है, ये वाला cos है, 2 cos, उसके बाद sin लास्ट में, माइनस, हमने आइडेंटिटी गलत लगाई है, ओके। तो मुझे ये बताओ, इसकी तो ठीक लगी है, sin x प्लस y किसके बराबर होता है, sin x प्लस y होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2, और sin x माइनस y की क्या होती है बताओ जरा, चेक कर लो ना, ऐसे पूरा आपके पास x माइनस sin y किसके बराबर है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 एंड मैं तो भी देख रहा था sin ऑफ x माइनस y अपॉन 2, तो हाँ ये तो ठीक लगी, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे cos आएगा, यहाँ cos है या आइडेंटिटी cos आएगी, तभी कह रहा हूँ यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin, यहाँ पे माइनस है या प्लस है, प्लस है ना, हाँ यही भी डाउट है, ठीक है। आइडेंटिटी ठीक लगाइए, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे sin बस, ठीक है। क्लियर है ना, बस ये तो बाकी ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर इनको 5 वालों को एक साइड लाओगे, 2 sin 5x cos ऑफ 5x है ना, एक साइड लाए, और इनको 2 sin x cos x को एक साइड में, अरे भाई 2 sin 5x 2 cos 5x 2 दोनों का यहाँ चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 इसका भी है 2 sin x, इसका भी है 2 cos x, ये दोनों आ गए, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है sin 2x किसके बराबर है, sin x 2 sin x cos ऑफ x, ये इसके बराबर है, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, चेक कर लो, ठीक है। नहीं पढ़ा हुआ तो बता देता हूं, sin 2x होता है 2 sin x cos x, मतलब 2 sin x cos x जो है ये एंगल डबल हो जाता है, ये जो है ना 2 sin x cos x, ये जो एंगल है ये यहाँ पे डबल हो जाता है, आएगा सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin ऑफ 5x
tan x लिख सकता हूँ और cos ऑफ x को क्या मैं cos 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, एंगल डबल हो जाता है। sin 2x किसमें 2 sin cos x, तो ये क्या है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो एंगल क्या होता है डबल हो जाता है। तो sin का एंगल डबल हो गया 10 और cos का डबल हो गया 10। बोलो आएगा समझ, क्लियर है। sin tan x पहले लिखो या sin 2x बाद में लिखो, सॉरी sin x का बोला है, जब cos का बोलेंगे तो cos का डबल कर देंगे। ठीक है, इन्होंने sin x का पूछा है तो sin ऑफ 2x, cos का भी पूछा होता है cos ऑफ tan x cos ऑफ 2x, बट a को पूछे है तो एक एंगल डबल कर देंगे तो आंसर क्लियर। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है बताओ, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। 13 बताओ मुझे 13 क्वेश्चन क्या, 13 क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है। 13 क्या है आपके पास, cos स्क्वायर y cos square 2x cos स्क्वायर 2x माइनस cos square 6x equals to sin 4x sin 8x। ठीक है, ये शो करना है। अब इसको कैसे आप शो ऑफ करोगे, ठीक है, हाउ टू सॉल्व बताओ जरा फटाफट जल्दी मुझे, क्या आएगा बताओ जरा क्या आएगा। अरे भाई वही तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b इनटू a प्लस b, तो क्या आएगा cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x इनटू cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 6x y because a square minus b square is what a minus b into a plus b या a plus b into a minus b का, ठीक है। तो एंड अगेन cos x plus cos y किसके बराबर है, cos x plus cos y का आइडेंटिटी क्या है 2 cos ऑफ, चेक कर लो इसको, चेक कर लो नहीं तो मैं बोले sin ऑफ x minus y अपॉन है cos x plus cos y, ओके दोनों साइड cos, ओके हाँ ठीक है। उसके बाद cos x minus cos y किससे बराबर है, cos sin है या cos sin, इनको याद रखो, मैंने इनको बार बताया कैसे याद रखना, ओके क्लियर है। तो करो इनको सॉल्व, क्या आएगा 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2, ओके ठीक है, एंड cos 2x माइनस 6x अपॉन 2, ओके ये वाला हो गया। एंड ठीक है आपके पास -2 sin 2x plus 6x upon 2, okay, and sin of 2x minus 6x upon 2, okay। आई बात समझ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos of 4x, अरे भाई ये यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप नहीं बना रहा हूँ, तो ये आ गया आपके पास 8x अपॉन 2 1 2 2 4 8, तो आया आपके पास 4x, इस सारा साल करके क्या आया आपके पास 4x है। अरे भाई 4x में cos x क्या हो गया cos 4x, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप कितना तो कर सकते हो आप, cos ऑफ 2x से ये क्या आ जाएगा भाई -4x अपॉन 2 2 1 2 2 2 4 -2x आ गया, cos मल्टीप्लाई -2x cos of -2x
ओके ठीक है। एंड ये आ रहा है आपके पास -2 sin 4x एंड ये भी आपके पास क्या आएगा sin ऑफ -2x। हाँ ठीक है ओके। अब देखो 2 cos 4x cos of 2x। अरे भाई cos of x किससे बराबर होता है, cos of -x किससे बराबर होता है, cos of x और sin of -x किससे बराबर होता है, -sin x। ये तो बताया था। इस वाले सिस्टम को अगर याद कर पा रहे होगे आपको, मैंने इस वाले सिस्टम में बताया था कि ये आपके पास था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट था cos x sin y, यहाँ पे sin x, यहाँ पे cos x cos x sin y, इससे नीचे आ जाता है ये cos -x किससे बराबर, cos x किससे बराबर था, cos -x के बराबर, और sin -x किससे बराबर, sin y sin x के बराबर। ठीक है ये वाला मैंने इंट्रो पार्ट में समझाया हुआ था, मैंने जस्ट निकाल करवाया। ओके ये फार्मूला कैसे है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 sin 4x और ये क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है यहाँ पे क्या जाएगा माइनस sin ऑफ 2x। ठीक है अब यहाँ पे ये माइनस ये बाहर लोगे, इस माइनस को इसको हटा दो तो ये प्लस बन जाएगा, ये बना 2 sin 4x sin 2x आई बात समझ, एंड 2 cos 4x और sin 4x आई बात समझ, 2 sin 2x cos 4x आई बात समझ। अरे cos 4x को एक साइड ला रहे हैं और cos sin 4x cos 4x को एक साइड, एंड अगेन दिस फार्मूला sin 2x के सुधार होता है 2 sin x cos of x। ये जो एंगल होता है इस केस में डबल हो जाता है, ये डबल हो जाता है। आई बात अब इसने sin 4x का पूछा डबल, sin का पूछा डबल, sin 2x का डबल क्या आएगा, अरे sin 2x का डबल क्या आएगा sin of 4x एंड sin 4x का क्या आएगा डबल 8x, cos का पूछा था cos 8x और cos 2x का cos 2x। आई बात समझ, हाँ अगर पूछा होता हम उसको लिख देते cos 8x cos 4x उसको लिख देते, बट इसमें sin 4x और sin 8x पूछा है तो sin का ही हमने डबल कर दिया, sin पे डबल कर दिया आपके पास ये आधा जिसके बराबर आ गया। आई बात समझ क्लियर है यहाँ तक, ओके। देन हम एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 बताओ मुझे। (14, 15 and 16, 17, 18) बताओ क्वेश्चन 14 क्या है आपके पास, बताओ क्या, हाँ देखता हूँ उससे कुछ हंस रही है शायद डाउट है कुछ क्वेश्चन में, हाँ एक मिनट मैं भी देख लूँ ऐसा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ 14 बताओ sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस हाँ हाँ 4 cos square x sin 4x।
ये ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे खुद, फिर मैं कर देता हूँ। टाइम हो गया, पीछे करते हैं। अच्छा ओहो, तो देख अच्छा देखो इसको मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ इसको। LHS इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, साइन ऑफ 8x इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन ऑफ 4x इक्वल टू ये LHS लिया है, ठीक है। साइन 8x प्लस 8 साइन ऑफ 4x। अब साइन 8x को आपने क्या करना है, साइन 8x को अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो मैं यहाँ पे करवा दूँगा, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी चेंज हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करके आओगे और 17 खुद करके आओगे। अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो मैं यहाँ पे करवा दूँगा, ठीक है।